फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट IP, H3PO4, उसकी स्ट्रक्चर यहाँ है, उसका OH और यहाँ का H निकाल दिया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो बॉन्ड बन गया यहाँ पर। तो यहाँ पर जो लिपिड मॉलिक्यूल बन गया, इट इज अ कंपाउंड लिपिड बट इट कंटेन्स फॉस्फेट, सो इट इज अ फॉस्फोलिपिड। अगर मैं इस फॉस्फेट के बदले कोई कार्बोहाइड्रेट यूज करता तो ये कंपाउंड लिपिड बनता, हम इसको बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड। और याद रखिए कि एंट्रेंस के लिए आपसे पूछा जाएगा कि कंपाउंड लिपिड्स जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं उनमें जनरली कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, उनमें गैलेक्टोज होता है। इज दैट क्लियर? तीसरी कैटेगरी है डिराइव्ड लिपिड्स। अब आप कहेंगे सर व्हाट आर डिराइव्ड लिपिड्स? मैंने पहले बोला अगर सिर्फ अल्कोहल और फैटी एसिड मिल जाएंगे और वो जो लिपिड वहां से बनेगा वो होगा सिंपल लिपिड। अब सिंपल लिपिड्स में आपको देखना है, अगर अल्कोहल ट्राइहाइड्रिक होगा तो 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे, उसके साथ बनेगा ट्राइग्लिसराइड। अगर अल्कोहल मोनोहाइड्रिक लॉन्ग चेन होगा तो वहां से 1 फैटी एसिड उसको मिलेगा, बनेगा वैक्स। अब अगर अल्कोहल फैटी एसिड के अलावा तीसरी चीज भी होगी तो आप कहिए ये कंपाउंड लिपिड है। वो तीसरी चीज क्या है? अगर वो फॉस्फेट होगा तो कहिए फॉस्फोलिपिड है, अगर वो कार्बोहाइड्रेट है तो कहिए ग्लाइकोलिपिड है। अब मैं कहूंगा डिराइव्ड लिपिड्स। ये डिराइव्ड लिपिड्स क्या हैं? अगर आप चाहे सिंपल लिपिड्स ले लें या कंपाउंड लिपिड्स ले लें, सिंपल लिपिड्स ले लीजिए या कंपाउंड लिपिड्स ले लें। अगर हम सिंपल लिपिड्स को लेंगे या कंपाउंड लिपिड्स को लेंगे, जब हम सिंपल लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स को लेंगे तो बेटा अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं? अगर हम इनकी हाइड्रोलिसिस करते हैं, अगर हम इनका ब्रेक डाउन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, तो जो वहां पर प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनको हम बोलते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। सो डिराइव्ड लिपिड्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ हाइड्रोलिसिस क्रिएटेड फ्रॉम सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स। सिंपल लिपिड को आप कंपाउंड लिपिड को आप हाइड्रोलिसिस करिए, सिंपल लिपिड को हाइड्रोलिसिस करिए, वहां से जो आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे उन सारे प्रोडक्ट्स को हम कहेंगे दे आर डिराइव्ड बाय द सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स बाय द प्रोसेस ऑफ कंपाउंड। डिराइव्ड लिपिड्स आर द lipids which are derived from simple and compound lipids by the process of hydrolysis। ऐसे लिपिड्स को हम बोलते हैं derived lipids। आप कह सकते हैं फैटी एसिड्स निकलेंगे वहां से तो वो भी डिराइव्ड लिपिड्स हैं, स्टीरॉइड्स डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं, टर्पिनॉइड्स डिराइव्ड लिपिड्स होते हैं। तो आज मैंने आपको समझाया कि सिंपल लिपिड्स क्या है। लिपिड्स की कैटेगरीज मैंने आपको समझाई। सिंपल लिपिड्स की एक होती है क्या? सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और डिराइव्ड लिपिड। जब सिर्फ अल्कोहल और ग्लाइसरॉल होंगे, जब सिर्फ अल्कोहल और फैटी एसिड होगा तो वो सिंपल लिपिड, लेकिन जब अल्कोहल फैटी एसिड के अलावा कुछ तीसरी चीज होगी तो वो कंपाउंड लिपिड होगा। अगर वो तीसरी चीज फॉस्फेट है तो फॉस्फोलिपिड, अगर तीसरी चीज कार्बोहाइड्रेट है तो ग्लाइकोलिपिड। और सिंपल लिपिड या कंपाउंड लिपिड्स को ब्रेक डाउन करके जो लिपिड्स आप प्रोड्यूस करते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा डिराइव्ड लिपिड्स। इज दैट क्लियर? आई होप आपने समझ लिया होगा। आप घर पर बैठिए, प्रैक्टिस कीजिए इन टॉपिक्स की, और इसके साथ हम कंक्लूड करते हैं आज का टॉपिक। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे।